दोस्तों, यदि आपने फ्लाइट में यात्रा की है तो ये बात आप अच्छी तरह जानते होंगे कि यात्रा के दौरान हमारी हर एक छोटी जरूरत का ध्यान रखने वाली एयर होस्टेस कितनी इम्पोर्टेंट है। कई बार तो हमारे कुछ कहने के पहले ही उन्हें हमारी जरूरतों का आभास हो जाता है, लेकिन ये एक संयोग कहना गलत होगा क्योंकि इन्हें इसकी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। कई लड़कियां एयर होस्टेस बनना चाहती हैं क्योंकि उन्हें ये एक ग्लोरियस जॉब लगती है, पर इस जॉब की असलियत तो कुछ और ही है भैया। जी हाँ, एक एयर होस्टेस ने सीक्रेट शेयर करते हुए बताया कि उनकी 99% ट्रेनिंग उस 1% सिचुएशन के लिए होती है जो वो नहीं चाहती कि कभी आए, यानी इमरजेंसी सिचुएशन। तो आपको इससे आइडिया तो मिल ही गया होगा कि कितनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद कोई लड़की एक एयर होस्टेस बन पाती होगी। लेकिन असली चुनौतियां तो एयर होस्टेस बनने के बाद आती है, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, जो इनकी लाइफ की डार्क सीक्रेट बनकर रह जाती है। तो यदि आप भी इनके लाइफ के डार्क सीक्रेट जानना चाहते हैं तो भैया इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन की बेल भी दबा दीजिए ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 14-15 घंटे कंटिन्यू कोई एक्टिव रहे तो उसकी आंखों में थकान दिखना स्वाभाविक है, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट की आंखें हमेशा चमकदार ही रहती है। पर इसका रीजन उनकी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग नहीं, बल्कि वो सीक्रेट कैबिनेट है जहां वो सोती हैं। जी हाँ, बोइंग के बड़े प्लेन्स में गैलरी के ऊपर या नीचे इनके सोने का इंतजाम भी है, जहां सभी फ्लाइट अटेंडेंट बारी बारी से अपनी नींद पूरी करती हैं। फ्लाइट अटेंडेंट को कभी वेटर समझने की भूल मत करिए, ना ही उनसे किसी वेटर की तरह ट्रीट करिए, क्योंकि सिर्फ खूबसूरती के दम पर ही कोई फ्लाइट अटेंडेंट नहीं बन जाता। इसके लिए 5 वीक्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें 90% से ऊपर नंबर आने पर ही फ्लाइट अटेंडेंट बन पाते हैं। और ट्रेनिंग भी ऐसी वैसी नहीं, 5 वीक तक हफ्ते के 6 दिन और दिन के 10 घंटे देने के बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। प्लेन की टेक ऑफ और लैंडिंग के समय आप सभी के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बंद हो यह फ्लाइट अटेंडेंट की जिम्मेदारी है, इसलिए लैंडिंग और टेक ऑफ के पहले आप सभी से ऐसा करने की रिक्वेस्ट भी करती हैं, लेकिन कई लोग तब भी इसे सीरियसली नहीं लेते। पर क्या आपको पता है कि आपकी इस छोटी सी लापरवाही पूरे प्लेन को क्रैश कर सकती है? जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल छोड़ते हैं, जिससे कॉकपिट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है। इसलिए जब भी फ्लाइट में यात्रा करें, फ्लाइट अटेंडेंट की हर एक बात को सीरियसली जरूर ले। कभी भी किसी फ्लाइट अटेंडेंट को टिप देने का बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। यदि आप इनके काम को वाकई में दिल से अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप उस एयरलाइन को एक लेटर लिखकर फ्लाइट अटेंडेंट के व्यवहार और उसकी सर्विस की तारीफ कर सकते हैं। यदि उस एयरलाइन में फ्लाइट अटेंडेंट के लिए इंसेंटिव पॉलिसी होगी तो आपका एप्रिसिएशन उस अटेंडेंट को इंसेंटिव दिला सकता है। भैया इनकी जॉब देखने में जितनी ग्लैमरस है, एक्चुअल में उतनी नहीं रहती। इनका कोई वर्क वीक नहीं है, इसकी जगह ये कंटिन्यू 7 डेज तक काम कर सकती हैं। जितने घंटे ये फ्लाइट के अंदर है, पेमेंट सिर्फ उतने ही आवर्स की मिलेगी। बाकी फ्लाइट के बाहर सभी एक्स्ट्रा सर्विस का कोई पेमेंट नहीं मिलता। कभी कभी एक दिन में 4 फ्लाइट भी अटेंड करनी पड़ जाती है, तो कभी 4 दिन में 15-15 घंटे की 2 फ्लाइट और 2 फ्लाइट के बीच सिर्फ 20 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम। इनके काम का ना तो कोई फिक्स टाइम है, ना ही फिक्स आवर्स। ऐसे में इनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी रहती है। कभी कभी तो ये कई दिनों तक अपने परिवार से मिल भी नहीं पाते। फ्लाइट अटेंडेंट आपके अच्छे बिहेवियर को तो नोटिस करती ही है, आपके ड्रेसिंग सेंस को भी नोटिस करती है। जी हाँ, यदि आप फॉर्मल्स में हैं, जिससे एक अच्छा इंप्रेशन जा रहा है, तो आपको अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट मिल सकती है। और आपका बिहेवियर अच्छा होने पर वो ना सिर्फ इसे अप्रिशिएट करती है, साथ में पूरी यात्रा के दौरान आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रहेंगी। फ्लाइट अटेंडेंट किसी भी पैसेंजर से मेलजोल बढ़ा सकती है, इसकी मनाही नहीं है। कई लोगों को लगता है कि फ्लाइट अटेंडेंट सीट अपडेट करती है, इसलिए लोग जुगाड़ में लगे रहते हैं, बट एक्चुअल में ये काम गेट एजेंट का है। अब यदि आपका बिहेवियर ठीक है तो ये हो सकता है कि फ्लाइट अटेंडेंट की रिकमेंडेशन में गेट एजेंट आपकी सीट को अपडेट कर दे। फ्लाइट अटेंडेंट हर दिन मल्टीपल टाइप की पर्सनैलिटी से डील करती है और इसी की ट्रेनिंग भी इन्हें दी जाती है। यदि कोई फ्लाइट में अनवांटेड एक्टिविटी कर रहा है तो पलक झपकते ये सीट बेल्ट से उस शख्स को बांध सकती है। जो लोग डिसेंट हैं उनके लिए ये किसी परी से कम नहीं।
पर जो उत्पाती किस्म के लोग हैं, जो फ्लाइट अटेंडेंट के मजे लेने के इरादे से बैठे हैं, उन्हें कैसे ट्रीट करना है ये भी उन्हें बखूबी आता है। कई लोग बिना वजह बार बार बेल दबाकर फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाते हैं, वो भी बिना किसी सीरियस रीजन के। तो ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि वो उनकी कोई पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है, और आपकी इन हरकतों से अगर इनका दिमाग घूम गया ना भैया, तो आपकी लंबी जर्नी को अच्छा खासा बोरिंग बनते देर नहीं लगेगी। और हाँ, इन्हें इन फ्लाइट टीवी रीसेट करने की अथॉरिटी है, तो ये चाहे किसी ना किसी बहाने बार बार आपकी टीवी रीसेट करके आपको एक भी मूवी का मजा नहीं लेने देंगी। अब आप खुद सोचिए कि फोन तो पहले से ही यूज नहीं कर सकते, ऊपर से मूवी भी चल नहीं रही है, तो पूरी जर्नी कैसी होगी। इसलिए भूल कर भी इनसे पंगा ना ले। इनसे जितने अच्छे रिलेशन बनाएंगे आपकी जर्नी भी उतनी अच्छी होगी। खैर, आज के लिए इतना ही। अब वीडियो पसंद आया हो तो दबा कर लाइक कर देना